पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला है। जो भी कहा है वो सच कहा है। संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए हम बोलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश में चुनाव होते हैं तो बात होती है कि हिंदू खतरे में हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि राज तुम्हारा है, फिर हिंदू खतरे में कैसा? ऐसा सवाल कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने किया। वे शनिवार को बुल्ढाना में कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रही थी। राहुल गांधी कोर्टाचे आदेश काय आहे आणि जर तो बीजेपीचा जर कोणी आमदार किंवा मंत्री किंवा एमपी असता, तुम्ही उत्तर प्रदेश मधले कोणते सिंग आहे त्यांनी ट्रेन बंद केलेली होती, त्यांना 1 वर्षाचा राहुलजींनी काय खून केला आहे का? राहुलजींनी काय केलेलं आहे? काय बोललेले आहे राहुलजी? काय खोटं बोललेले आहेत का? खरं बोललेले आहेत? नीरव मोदी, ललित मोदी हे चोर आहेत आणि ह्या चोरांना जर कोणी सपोर्ट करत असेल तर ते प्रश्न विचारणारच। अरे तुम्ही पॉलिटिसायझेशन ऑफ ज्युडिशरी करण्याची हिम्मत ठेवता? काय मतलब आहे? संविधान महत्त्वाचं आहे की नाही आहे? बाबासाहेब लढले, नेहरूजी लढले, सुभाषचंद्र बोस लढले, पंडितजींनी त्या ठिकाणी त्या सगळ्या गोष्टी केल्या, अभ्यास केला, बाबासाहेबांनी हे संविधान बनवलं, हे काय फाडून फेकून द्यायचं का? आता ते तुम्ही बघा, तुम्ही आम्हाला किती सपोर्ट करतो त्याच्यावर आहे लोकसभेच्या निवडणुका होतील की नाही होतील। आणि मला तर फार आश्चर्य एका वाक्याचं वाटतं की हिंदू खतरे में। अरे तुम्हारा राज है, कैसा हिंदू खतरे में है? मी पण हिंदू आहे, पण ते डिस्क्रिमिनेशन काय मतलब है त्याला? असं कैसे हिंदू खतरे में आ जाता है? राज तो तुम्हारा है ना, फिर हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया? मग काय तुम्ही काय कंचे खेळून राहिले का बे? असं म्हणाले पाहिजे। अकोला नगर निगम के संपत्ति कर संग्रह विभाग ने इस साल की संपत्ति कर में 101 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। इसके बावजूद कुछ संपत्ति मालिकों पर 121 करोड़ रुपए कर बकाया है। अब 1 अप्रैल से नागरिकों पर 2% पेनल्टी लगेगी। जब नगर पालिका प्रशासन से मांग की जाती है कि प्रशासन मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, तो दूसरी ओर संपत्ति कर देना नागरिकों का नैतिक कर्तव्य होता है। लेकिन मार्च तक ये देखा गया है कि संपत्ति मालिक टैक्स की राशि जमा नहीं कर रहे हैं, जिसका असर संपत्ति कर संग्रह विभाग पर पड़ा। इस वर्ष पिछला बकाया 122 करोड़ 31 लाख 93 हजार रुपए था। साथ ही चालू वित्त वर्ष में कर विभाग के सामने 79 करोड़ 61 लाख 26 हजार रुपए वसूलने की बड़ी चुनौती थी। इस साल नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने 101 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर 3% पेनल्टी माफ की गई थी। अब 1 अप्रैल से नागरिकों पर 2% पेनल्टी लगेगी। हत्या के मामले में 4 आरोपियों को खामगांव स्थित जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के तिंद्रव निवासी बाबाराव भोजने का दिनेश शालिग्राम मोड़कर से झगड़ा हो गया था। बीच बचाव कर विवाद को सुलझा लिया गया। घटना के 8-10 दिन बाद 30 अप्रैल 2019 को जब बाबाराव भोजने आंगन में सो रहे थे, तब रात करीब 9 बजे दिनेश मोड़कर और उसका भाई गणेश मोड़कर और उसके 2 अन्य परिजन संतोष संजय घोड़के और नंदकिशोर घोड़के वहां आए और उन्होंने बाबाराव भोजने की पिटाई कर दी। बेहोश हुए भोजने को परिजन तुरंत शेगांव सामान्य अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी 1 मई को मौत हो गई। इस मामले में आरोपी के दोषी पाए जाने पर जिला सत्र न्यायाधीश पीएस काले ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी चारों दोषियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना या जुर्माना अदा न करने पर 2-2 महीने की कैद की सजा सुनाई है। पती पत्नी जे आहे चंद्रकलाबाई भोजने आणि तिचे पती जे आहे बाबाराव भोजने हे रात्रीच्या वेळेला अंगणामध्ये झोपले होते। उन्हाळ्याचे दिवस होते, तर त्या दरम्यान 8:45 वाजता हे आरोपी 1 दिनेश मोडकर आणि आरोपी नंबर 2 गणेश मोडकर हे दोघेही सख्खे भाऊ आहेत, हे तिथे आले आणि त्यांनी एकदम त्याच्यावर हल्ला चढवला बाबारावर। हा दिनेश जो आहे त्याच्या हातामध्ये लोखंडी पाईप होता। त्याने लोखंडी पाईपने हल्ला सुरू केला। तेव्हा रात्री 10 वाजता बाबाराव मयत झाले। त्याच्यामध्ये 11 साक्षीदार तपासलेले आहेत आणि शिक्षा जी झालेली आहे तर 302 रेडविथ 34 जी आहे त्याच्यामध्ये जन्मठेपीची शिक्षा झालेली आहे। फाईन दिलेला आहे प्रत्येकी 20,000चा। एनसीपी नेता और विधान परिषद के विधायक अमोल मिटकरी को धमकी दी गई है कि राज साहिब पर बयान देते समय सावधान रहे, नहीं तो करेक्ट कार्यक्रम होगा। मिटकरी की तहरीर पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मिटकरी के व्हाट्सएप पर शनिवार को एक मैसेज आया जिसमें लिखा है कि राज साहब पर बयान देते समय सावधान रहे, नहीं तो सही कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से जान से मारने की धमकी और चेतावनी संदेश मिलने के कारण मिटकरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। विधायक अमोल मिटकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। खामगांव तहसील के चिंसपुर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से बड़ी मात्रा में प्याज, गेहूं, चना और संतरे की फसल को नुकसान पहुंचा है। चिंसपुर के विलासराव मुगुटराव देशमुख ने 2 एकड़ में प्याज की बुआई की थी। प्रकृति की मार से 2 एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और किसान को भारी नुकसान हुआ है। लाखनवाड़ा रोड स्थित जिजामाता प्राथमिक विद्यालय की टीन की छप्पर उड़ गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तेज हवा के कारण कई लोगों के घरों के, पशुशालाओं के टीन के छप्पर, स्कूल, कॉलेज आदि के टीन के छप्पर उड़ गए और ये छप्पर गिरने से कई पशु घायल हो गए। खेत के बबूल और नींबू के पेड़ सड़क पर गिर गए हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसी तरह के हालात खामगांव, शेगांव और नांदुरा तहसील में भी देखे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर का लगातार अपमान किया जा रहा है और महापुरुषों की अवमानना कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए 4 अप्रैल को भाजपा की ओर से सम्मान गौरव यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी जानकारी भाजपा प्रदेश महासचिव व विधायक रणधीर सावरकर ने दी। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के मुद्दे पर अभी तक माफी नहीं मांगी है। सावरकर को अंडमान जेल में 10 साल की कालापानी की सजा मिली थी। सजा के दौरान अनेक पुस्तकें लिखने वाले महान और क्रांतिकारी पुरुष के बारे में सभी को पता चले, इस उद्देश्य से शहर सहित 4 जिलों में गौरव यात्रा निकाली जाएगी, ऐसा विधायक अरविंद सावरकर ने कहा। उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी में एक मत की कमी की भी आलोचना की। गौरव यात्रा की शुरुआत अकोला के डाबके रोड इलाके के रेणुका नगर स्थित बाबलेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रतिमा को नमन कर की जाएगी। महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया कि शाम को ओपन थिएटर में यात्रा का समापन होगा और प्रोफेसर सतीश फड़के व्याख्यान देंगे। पत्रकार वार्ता में विधायक वसंत खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, अनूप धोत्रे सहित अन्य उपस्थित थे। प्रमुख असलेले आपले महाराष्ट्र प्रदेशाचे सरचिटणीस रणधीर भाऊ सावरकर हे त्याचे प्रमुख आहेत। ही सभा त्याच दिवशी रिसोडला मान्य देवेंद्रजी आणि मान्य बावनकुळे साहेब येत आहेत। सकाळी त्यांची रिसोडला सभा आहे। रिसोडवरून ते 5:30 वाजता आणि इथं आपण 5:30 वेळ 5:30चा वेळ दिला, म्हणजे 5:30 वाजता त्यांचं आगमन होणार आहे। या सभेसाठी अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ आणि अमरावती या 5 जिल्ह्यातून ओबीसीचे सर्व ही सभा मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे, यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते हे कामाला लागलेले आहेत। त्या पद्धतीनं कामसुद्धा सुरू आहे। सावरकरजींची रथयात्रा हे भारतीय जनता पार्टीचं नेहमीच काम सुरू असते, त्याचाच पश्चिम रेलवे ने सोमवार 3 अप्रैल से गुजरात राज्य के राजकोट और तेलंगाना राज्य के महबूबनगर के बीच ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चूंकि ये ट्रेन अकोला वाशम से होकर गुजरेगी, इसलिए दोनों जिलों के यात्रियों को दक्षिण भारत जाने के लिए एक और ट्रेन उपलब्ध हुई है। राजकोट महबूबनगर साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस 10 अप्रैल से 26 जून तक प्रत्येक सोमवार को राजकोट स्टेशन से दोपहर 1:45 पर रवाना होगी और मंगलवार को शाम 7:35 पर महबूबनगर पहुंचेगी। वहीं ये ट्रेन मंगलवार सुबह 7:55 पर अकोला स्टेशन पहुंचेगी। ये गाड़ी वांकानेर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नडियाड, आनंद, वडोदरा, सूरत, नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत, पूना, नांदेड़, मुदखेड़, धर्माबाद, बासर, निजामाबाद, कामरेड्डी, मेडचल, काचीगुड़ा, शादनगर और जडचरला स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होगा। इस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित, द्वितीय श्रेणी शयनयान और जनरल श्रेणी की संरचना होगी। इस दौरान कहा गया कि ग्रीष्मकालीन होने से इस ट्रेन का किराया भी विशेष रूप से लिया जाएगा। अकोला जिले में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 गोवंशों को जीवन दान दिया, जबकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बैतपुरा क्षेत्र की सिटी कोतवाली पुलिस ने कत्ल के लिए लाए गए 2 गोवंशों को मुक्त किया। पुलिस को बैतपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से मवेशियों के कत्ल की गोपनीय सूचना मिली थी। पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कड़ू के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें 2 गोवंश बंधे हुए मिले। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर गोवंश को गोरक्षा संस्थान को सौंप दिया गया है।
रमज़ान क्या है, रोज़ा कैसे रखा जाता है, अजान का अर्थ क्या है, इन्हीं विषयों को जानने के लिए शनिवार शाम खामगांव के शौकत कॉलोनी स्थित नमरा मस्जिद में रमज़ान परिचय सम्मेलन व इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नमरा मस्जिद के मौलवी मुफ्ती जुनैद व मोहम्मद इस्तियाक ने मस्जिद में अजान कैसे पढ़ी जाती है इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोज़ा रखते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है। नमाज शब्द को कई लोग अरबी मानते हैं, लेकिन ये शब्द अरबी भाषा का नहीं बल्कि भारत का है। इस दौरान उन्हें इस बात की भी जानकारी दी गई कि वह नमाज अदा करते समय अल्लाह से क्या दुआ करते हैं। नमरा मस्जिद सभी के लिए खुली है और हर कोई कभी भी मंदिर में आ जा सकता है। इस जगह पर किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इस मस्जिद से पानी भरने के लिए अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं। इस अवसर पर खामगांव शहर के विभिन्न पार्टी के नेताओं के साथ साथ नगर सेवक, समाज सेवी और शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शौकत कॉलोनी की मस्जिद खामगांव बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मस्जिद परिचय इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम किया गया था। इसमें हर धर्म, हर समाज के लोगों को बुलाया गया था और ये कार्यक्रम मस्जिद के जितने भी मुस्लिम बांधव हमारे हैं उन सबों ने इसको आयोजित किया। इसका उद्देश्य ये था कि रोज़ा क्या होता है, अजान क्यों दी जाती है और इस पवित्र महीने के अंदर क्या पुण्य का काम किए जाते हैं, इस पर बात की गई है। जैसे रोज़े का सबसे महान उद्देश्य ये है कि हम गरीबों की सेवा करें, हमारे दिल के अंदर मालिक का भय आ जाए और हम दान प्रदान करें। और मस्जिद के अंदर ये होता है, बहुत से लोगों के दिलों में गलतफहमी होती है कि अल्लाह अकबर की माना क्या है, अल्लाह अकबर की मीनिंग क्या है। तो यहाँ के जो आयोजक थे और जो स्पीकर थे उन्होंने बताया कि अल्लाह अकबर की मीनिंग होती है ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। एक एक वर्ड अरबी में, हिंदी में, हर एक चीज़ को साफ साफ क्लियर किया। और कई लोगों ने ये कहा कि हमारे दिलों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, गैर समझता, वो आज क्लियर हुआ है। या पवित्र महिन्यात जे रोजे ठेवले जातात त्याबद्दल, तसेच नमाज, अजान आणि कुराण याबद्दल आज मस्जिदमध्ये इत्थंभूत माहिती ही सर्व धर्मीय लोकांना या ठिकाणी देण्यात आली। या कार्यक्रमाकरता शहरातील भागातील सर्व धर्माचे व सर्व समाजाचे लोक या ठिकाणी उपस्थित होते आणि या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आज या ठिकाणी सर्व धर्माचा युवा वर्ग खूप मोठ्या संख्येने उभा या ठिकाणी आपल्याला दिसला। या युवा वर्गाला प्रत्येक धर्माचं आकलन आणि संकलन त्या ठिकाणी आणि त्याचं पालन कसं करायचं आज आम्हाला या मस्जिदमध्ये आल्यानंतर कळलं की परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, ईश्वर हे सर्व जरी वेगवेगळे नावं असले परंतु तो एक आहे। मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून आज बरंच काही जो संभ्रम होता की मुस्लिम धर्मामध्ये कुराणाचं काय महत्त्व आहे, मुस्लिम धर्मामध्ये अजानचं काय महत्त्व आहे, मुस्लिम धर्मामध्ये नमाजचं काय महत्त्व आहे, परंतु आज हे कळलं की ते जरी मुस्लिम धर्म त्यांच्या धर्मानुसार करत असतील परंतु त्यांची जी प्रार्थना आहे आणि ते जे प्रार्थना करतात तर ही सर्व देशातल्या, सर्व जगातल्या एकतेसाठी आणि सर्वांकरता त्या ठिकाणी ती प्रार्थना असते।